आ रहा है ना पैकेट्स वाले मसालों का लुक। कुछ भी मुश्किल नहीं, बस ज़रा सी मेहनत लगेगी और आप घर में बहुत ही परफेक्ट सा मसाला तैयार कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और आपके लिए हमेशा ही लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जी नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये एक राज है कि मैं क्या लेकर आई हूँ। पहले कुछ आपको दे दूँ हिंट कि जब भी हमारे यहाँ कोई खास इवेंट होता है तो हमारे यहाँ खास पकवान भी पकते हैं, जैसे कि कोरमा, हलीम, निहारी और बिरयानी। और अगर आप इस बार खास इवेंट 14 अगस्त पे बिरयानी बनाना चाहते हैं तो क्यों ना घर के मसाले से बना ली जाए। और ये घर का मसाला कैसे तैयार होगा, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे होममेड मसाला से बिरयानी बना सकते हैं और अपने घर की दावतों को शानदार कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो में बिरयानी मसाला बनाने की मुकम्मल रेसिपी वॉच कर लेते हैं। होममेड बिरयानी मसाला बनाने के लिए जो अज्जा मैंने लिए हैं मैं आपको बताती चलूँ। मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं 12 से 14 अदद। 1 खाने का चम्मच मैंने काला जीरा ले लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा ले लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने लौंग ले लिए हैं और 6 अदद बादियान के फूल और 4 अदद मैंने ली हैं दालचीनी के स्टिक्स और 3 अदद साबुत जावित्री। मैंने 4 लिए हैं तेजपात और इनको मैंने पीसेस में तोड़ लिया है। और 25 से 30 के करीब मैंने ली हैं छोटी हरी इलायची और 2 खाने के चम्मच भरकर सूखा साबुत धनिया ये मैंने लिया है और 2 खाने के चम्मच सौंफ लिया है और 4 से 5 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची और 1 ले लिया है मैंने जायफल। इसके ऊपर का शेल मैंने उतार लिया है और जो अंदर का ये बॉल है ये मैंने निकाल लिया है। और अब मैं कर लूँगी इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम। एक खुले मुंह वाले फ्राइंग पैन को मैंने रख लिया है चूल्हे पर और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। और मसालों को ड्राई रोस्ट करने से पहले मैं दालचीनी को भी 2-2 पीसेस में तोड़ लूँगी। अब पैन गरम हो चुका है, मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट पैन में डाल दूंगी और बराबर चम्मच चलाते हुए मैं इन्हें तकरीबन खुशबू आ जाने तक ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि जो हल्की फुल्की सी मसालों में नमी होती है वो ज़रा ख़त्म हो जाए। और वैसे भी आजकल आपको मालूम है कि सावन का मौसम है। सूखे मसालों को ड्राई रोस्ट करते तकरीबन 3 मिनट का टाइम हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ चुकी है। और इससे ज़्यादा अगर मैं ड्राई रोस्ट करूँगी तो इनका जो जायका है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़ीरा भी है। तो ज़ीरा अगर ज़्यादा लाल कर दिया तो फिर ये कड़वा भी हो सकता है। तो इसलिए अब मैं इन मसालों को निकाल लूँगी एक बर्तन में और कुछ देर के लिए मैं इन्हें ठंडा हो लेने दूँगी। आप देख सकते हैं कि मसालों के ड्राई रोस्ट होने के बाद उनका फाइनल लुक क्या है। अब ड्राई रोस्ट किए हुए मसालों की भाप निकल चुकी है। तो आइए अब हम मसालों की ग्राइंडिंग कर लेते हैं। और क्योंकि मेरी ग्राइंडर मशीन की कैपेसिटी मुनासिब है तो इसलिए मैं आधे आधे करके मसाले ग्राइंड करूँगी, एक साथ पूरे मसाले ग्राइंड नहीं करूँगी, वरना कुछ मसाले फाइन पिस जाएंगे और कुछ इसमें साबुत रह जाएंगे। तो इसलिए मैं 2 बारियों में ये मसाले ग्राइंड कर लूँगी। अब जितना मसाला इस ग्राइंडर मशीन में आ सकता था मैंने डाल लिया है। अब मैं इस मसाले को ग्राइंड कर लूँगी। पहले 2 छोटे वक्फों में मशीन को चला लेंगे और अब फुल चला लेंगे मशीन को जब तक के मसाले ग्राइंड ना हो जाए। अब मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका होगा। अब मैं ढक्कन को खोलकर इसका फाइनल लुक देख लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं एक बर्तन में ये पिसा हुआ मसाला डाल लूँगी और बाकी का जो साबुत मसाला है उसे भी सेम तरीके से मैं ग्राइंड कर लूँगी।
आप यकीन जाने कि इतनी शानदार खुशबू आ रही है, आप कहेंगे शायद मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, लेकिन आप भी जब ये मसाला बनाएंगे तो आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। अब इस मसाले को भी मैं बॉल में डाल लूंगी जिसमें मैंने पहले वाला पिसा हुआ मसाला डाला है। और अब जो आखिर में थोड़ा सा मसाला बाकी बच गया है, इसे भी मैं ग्राइंड कर लूंगी। तमाम मसाला ग्राइंडर के बॉल में से बहुत अच्छी तरह से निकाल लें। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको बताती चलूँ। अब इन ग्राइंड किए हुए मसालों में डलेंगे कुछ सूखे मसाले, और सूखे मसालों में मैंने 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, आधा चाय का चम्मच जर्दा फूड कलर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच सिट्रिक एसिड। अब ये मैं तमाम सूखे मसाले ग्राइंड किए हुए मसालों में मिक्स कर दूंगी। जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखा करें या कोई चीज़ ट्राई किया करें तो मुझे लाजमी फीडबैक दिया करें। ज़रूरी नहीं कि तारीफ़ का ही फीडबैक हो। अगर मुझसे कोई किसी पॉइंट पे गलती हो या मेरी कोई बनाई गई चीज़ हो उसमें कोई कसर रह गई हो तो आप लाजमी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किस तरफ मुझे बेहतरी करने की ज़रूरत है। अब मैंने तमाम ड्राई मसाले ग्राइंड किए हुए मसालों में डाल लिए हैं और अब कर लूंगी मैं इनकी अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्सिंग। और मिक्सिंग कर लेने के बाद एक बार फिर से मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के लिए एक बार फिर से इन्हें मैं ग्राइंडर मशीन में चला लूंगी कुछ देर के लिए। इन्हें भी मैं आधा आधा करके ही शामिल करूंगी। अब तमाम मसाले आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बॉल में निकाल लूंगी और बाकी का मसाला भी मैं सेम तरीके से ग्राइंड कर लूंगी। बाकी का जो तमाम मसाला था उसे भी मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और बॉल में डाल रही हूँ। तमाम मसालों की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी ग्राइंड किए हुए मसालों में कुछ खड़े मसाले। तो आइए अब मसाले शामिल कर लेते हैं। मेरे पास हैं तकरीबन 15 अदद सूखे आलू बुखारे और 2 तेज़पात को मैंने पीसेस कर लिए हैं, और 1 चाय का चम्मच मैंने ली है साबुत काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच हरी इलायची। अब इन तमाम खड़े मसालों को मैं शामिल कर दूंगी पिसे हुए बिरयानी मसाले में। और स्पैचुला की मदद से तमाम खड़े मसालों को मैं पिसे हुए मसालों में मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं आ रहा है ना पैकेट्स वाले मसालों का लुक। कुछ भी मुश्किल नहीं, बस ज़रा सी मेहनत लगेगी और आप घर में बहुत ही परफेक्ट सा मसाला तैयार कर सकेंगे। अब तमाम मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो आलू बुखारे मैंने शामिल किए थे कितनी अच्छी तरह से मसाले की कोटिंग उन पर लग चुकी है। और अब मैं इस बिरयानी मसाले को दूंगी फाइनल टच, क्योंकि अक्सर जब आप बिरयानी पकाते वक्त बिरयानी मसाला शामिल करते हैं तो 7 घरों तक उसकी खुशबू जाती है
और वो खुशबू कैसे हम इसमें शामिल करेंगे, ये है एक सीक्रेट। मेरे पास है केवड़ा एसेंस। मैं 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के इस तैयार बिरयानी मसाले में डाल दूंगी, जो कि जब आप इस बिरयानी मसाले को बिरयानी में डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू देगा। मैंने सिर्फ खुशबूदार बिरयानी मसाला नहीं तैयार किया, बल्कि एक खूबसूरत सा जार भी तैयार किया है। ये एयर टाइट जार मैंने खुद तैयार किया है। अब मैं तैयार किया हुआ सारा बिरयानी मसाला इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसके बाद कौन से मसाले की रेसिपी देखनी है, लाजमी फरमाइश किया करें ताकि आपकी फरमाइश को पूरा किया जा सके। अब तमाम मसाला मैंने जार में डाल दिया है और अब मैं कर दूंगी ढक्कन से कवर और एक बार तमाम मसाले को हिलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा बिरयानी मसाला। आप भी ये बिरयानी मसाला घर पे बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें कि आपको बिरयानी मसाला की ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।